प्रोसेस होता है जिसका जो उद्देश्य है कि किसी भी लिक्विड आइटम में, तरल पदार्थ में कोई भी जीवाणु या कीटाणु हो उनको नष्ट कर दिया जाए, राइट। तो जैसे एलोवेरा है, आंवला है, इनमें कुछ कीटाणु हो सकते हैं, राइट। सारा प्रोसेस अगर शुरू से आप देखेंगे तो उस तरह फैक्ट्री में जब एलोवेरा आता है तो 3 बार 4 बार धोया जाता है, अंदर का जेल निकाला जाता है, फिर एक बड़ा मशीन है जिससे ग्राइंड कर दिया जाता है, वो ग्राइंड करके पाइप से डाला जाता है। तो वहाँ भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई बैक्टीरिया रह गया है तो ये मशीन के द्वारा उसके बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है ताकि जूस आपको 100% अच्छी क्वालिटी में मिले और लंबे समय तक खराब ना हो। ज़्यादातर जूस बनाने वाली फैक्ट्रियाँ इस तरीके के पास्चुराइजेशन का इस्तेमाल नहीं करती है क्योंकि काफ़ी महंगा है। ये यूनिट तकरीबन शायद 40 से 50 लाख के आसपास का यूनिट पड़ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये मशीन नहीं है, इस मशीन को चलाने के लिए आपको बॉयलर की ज़रूरत पड़ती है, इधर चिलर की ज़रूरत पड़ती है ना, कूलिंग करने के लिए। तो इस मशीन के अंदर जूस क्या होता है, जैसे पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के माध्यम से आता है, राइट। अब इसमें जैसे जूस जाएगा वो सेकंड्स में, यानी कि कुछ सेकंड के अंदर इसके अंदर ट्यूब इन ट्यूब है, यानी इसके अंदर एक और ट्यूब है, राइट। तो अंदर वाली ट्यूब से जूस चलता है और बाहर वाली ट्यूब में स्टीम चलती है, भाप चलती है। तो क्या होता है कि 60 सेकंड के लिए जूस जो है वो 80 डिग्री पे जाता है और फिर वापस जूस आगे नीचे ट्यूब्स के अंदर ठंडा पानी चलता रहता है, चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड पानी। तो उससे क्या होता है कि वो 60 सेकंड के तुरंत बाद 80 डिग्री से 10-12 डिग्री से आ जाता है और फिर वो जूस भरने के लिए भेज दिया जाता है। ये नीचे पाइप लगे हुए हैं, इन पाइप्स के द्वारा उधर भेज दिया जाता है, उस टैंक में भर जाता है, टैंक से कलेक्ट होकर और फिलिंग मशीन में जूस भरने के लिए चले जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत ही सेफ, मतलब सुरक्षित प्रोडक्ट मिलता है और आपको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि उनके पास ये सिस्टम नहीं है तो खूब सारा प्रिजर्वेटिव डाल देंगे, राइट, क्योंकि कोई खर्चा नहीं करना चाहता। साल का कम से कम भी 8-10 लाख रुपये इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, ऊपर से भाप चलाने के लिए बॉयलर चलाना पड़ता है, राइट। जितनी देर चलेगा उतनी देर बढ़ जाए तो आपकी गाड़ी से ज़्यादा कम एवरेज ही देता है डीजल जो चलता है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन को गर्म करना है बार बार। यहाँ पे आज जो देख रहे हैं पूरी फैक्ट्री में 200 टन का एसी लगा हुआ है, 200 टन कैपेसिटी का एसी लगा हुआ है। घर में 2 टन 3 टन का एसी रहता है ना तो हमारा बिजली का बिल बहुत बढ़ा जाता है। तो 200 टन का एसी का आप समझ सकते हैं कि, और राजस्थान में ज़्यादातर समय गर्मी रहती है और अंदर के कमरों में तो ठंडा ही रखना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई असर ना आए। तो समझ में आ रहा है, कोई सवाल है यहाँ पे? यस। अब हमारा जो हर सेक्शन का एरिया का अलग इंचार्ज होता है, इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता, जैसे फिलिंग एरिया का आदमी इधर नहीं जा सकता और प्रोडक्शन का आदमी फिलिंग में नहीं जा सकता। इसलिए हमने यहाँ पे ये गेट लगा रखा है और यहाँ पे पाइप्स को भी हम साइड में नीचे लगा रखा है ताकि इधर से लोग जाए नहीं, राइट। जाता है तो हमारे पास जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं पूरी फैक्ट्री के अंदर सब जगह CCTV कैमरा लगे हुए, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे हुए, रिकॉर्डिंग के साथ में लगे हुए, हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में। और उधर आप जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस के जो कैमराज होते हैं हाई रेजोल्यूशन वाले, दूर से नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं, वैसे कैमराज लगे हुए ताकि I1 आपके इधर छोटा सा लिखा है ना ट्रूली नेचुरल, ये भी वो कैमरा पढ़ पाएगा, राइट, ताकि लेवल लगाते समय कोई गलती ना हो, लेवल पे कोई मार्किंग बैच नंबर कोई गलत लगा दिया हो, किसने किया, किससे गलती हुआ, वो सारी चीज़ जब मॉनिटरिंग रहती है ना तो एक्चुअल में चीज़ें सुरक्षित रहती है। ऑटोमेशन पे है, मैं इधर आऊँ ना आऊँ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेस्टिंग वाला अपना टेस्टिंग कर रहा है, बैच बनाने वाला बैच बना रहा है, फिलिंग इंचार्ज है, मशीन का क्लीनिंग इंचार्ज है, मशीन का मेंटेनेंस इंचार्ज है, इसके अलग अलग जिम्मेदार लोग बैठे हुए। सारी चीज़ पे डेली साइन होता है, किसने प्लांट की सफाई करी, किसने आज मशीन को चलाया, किसने जूस बनाया, किसने टेस्टिंग करी, क्या रिपोर्ट रही, कितनी बोतल भरी, कितने लेवल इस्तेमाल हुए, कितने कार्टून इस्तेमाल हुए, कितने कार्टून निकले, सब कुछ कागज में है। इसलिए गड़बड़ गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए हर बार बैच आपको सामान मिलते रहते हैं, टाइम पे प्रोडक्ट भी मिलता है। और हमारे आप जो फैक्ट्रियाँ देख रहे हैं, फिलहाल जैसे ये फैक्ट्री है, सामने 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक बॉटल फैक्ट्री है, तो आप टोटल 4 फैक्ट्री यहाँ पे है। पीछे वाला जो सेक्शन है जहाँ पे जड़ी बूटियों की धुलाई होती है, जो भी है जड़ी बूटियाँ, ऐसे करके 4-5 हमारे अलग अलग यूनिट्स है। और यहाँ पे इन यूनिट के अलावा हमारे पास और ऐसी 10-15 यूनिट लग सके उतना ज़मीन एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। इधर आजू बाजू में देख रहे हैं, सारा ज़मीन अपना है, अभी खाली है। जब भी आप बिजनेस को बढ़ाएंगे हम और फैक्ट्री खड़ा कर देंगे। अगली बार जब आएंगे यहाँ पे 4-6 महीने के बाद तो आपको एक सुखद सरप्राइज मिलेगा कि यहाँ पे एक फैक्ट्री और खड़ी मिलेगी। ये प्रोग्रेस है डॉक्टर मिश्र का जो लगातार। तो आइए सावधानी से इस पाइप को क्रॉस करिए, नहीं तो हमको बाहर से आना पड़ेगा।